तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आप मजदूर हैं, किसान हैं, ड्राइवर हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड क्या होता है, इसका फायदा क्या है और इसे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कैसे बनाना है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर चीज आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। दोस्तों ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाया गया है, जैसे कि किसान, रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाले, दुकान में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले या कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी कंपनी में फिक्स जॉब नहीं करते हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड में आपको एक 12 अंकों का ईवन नंबर मिलता है जो आपके पूरे काम को रिकॉर्ड रखता है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आपको मिलेगा, भविष्य में पेंशन या आर्थिक सहायता मिलने की संभावना, नौकरी या काम से जुड़ी योजनाओं में आपको मदद मिलेगी। यानी ये कार्ड आपके लिए भविष्य में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास ये चीज होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता, IFSC कोड। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो पहले उसे लिंक करवा लेना, ठीक है, तभी आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर पर सारा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मोबाइल या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गूगल में आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे आप सर्च करेंगे पहली वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गोइंग टू मेन पेज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रजिस्टर ऑन ई श्रम और सेकंड वाला ऑप्शन प्लेटफॉर्म वर्कर। अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला में वर्क करते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस कंपनी में काम नहीं करते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। यदि आप मजदूर हैं, किसान हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद न्यू पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। इंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंकेड मोबाइल नंबर। ठीक है, आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर अपडेट है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में ये कैप्चा आपको देखने को मिलेगा, सही से आपको कैप्चा डाल देना है। अगर आप सही से नहीं डालेंगे तो आपको 2 बार से डालना पड़ सकता है। तो हम जल्दी से कैप्चा डाल देते हैं। अब हमने कैप्चा को एंटर कर दिया है। उसके बाद आपसे बोलेगा आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, यानी कि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और PF कटता है तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप दोनों बॉक्स पर नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप सेंड OTP पर क्लिक कर देना। अब आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, OTP को डाल देना है। OTP डालने के बाद अगेन आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को आपको सही से भर देना है। कैप्चा डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार eKYC करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आधार नंबर को डाल देना है। अगर आपके पास वर्चुअल ID है तो आप वर्चुअल ID को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालने वाले हैं। जल्दी से हम आधार नंबर डाल देते हैं। अब कैप्चा एंटर करने के लिए बोलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है।
कैप्चा डालने के बाद में नीचे आना है और आई एग्री टू टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। इस बॉक्स पर आपको टिक लगा देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना। आपके सामने रजिस्टर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर है आपके पास तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अलग से, ठीक है। ईमेल आईडी डालना जरूरी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी को डाल देना है और मटेरियल स्टेटस से डाल देना है जो भी आप पे है, मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। तो हम मैरिड नहीं है तो नेवर मैरिड कर देंगे। उसके बाद आपको फादर नाम देखने को मिलेगा, फादर नाम डाल दीजिए। अब आपके सामने मदर नाम डालने को बोलेगा, मदर नाम डाल दीजिए। अब पूछेगा सोशल कैटेगरी, तो सोशल कैटेगरी अगर आप पे SC ST OBC जनरल है तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, सही सही यहाँ पर डालना है, ठीक है। SC हम डाल देंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं, या तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप मांगेगा तो ब्लड ग्रुप अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे मांगेगा नॉमिनी डिटेल, ठीक है। तो नॉमिनी डिटेल को आपको भर देना है। अगर मान चलिए कभी को आप नहीं रहे तो आपका बैंक का पैसा आपका नॉमिनी निकाल सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल डालना जरूरी है। नॉमिनी डिटेल का नाम हमने डाल दिया है। उसके बाद नॉमिनी का बर्थडे यहाँ पर डाल देना है, इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब हमने डाल दिया है। उसके बाद जेंडर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप ब्रदर करेंगे। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस मांगेगा, नॉमिनी एड्रेस डाल देना है। अब आपसे नॉमिनी का मोबाइल नंबर मांगेगा, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर स्टेट पूछेगा, तो स्टेट आप जिस भी स्टेट से रहते हैं तो डाल देना है। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश पे रहते हैं, मध्य प्रदेश डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तहसील डाल दी है। उसके बाद पिन कोड, जो भी पिन कोड आपका है, ठीक है। अब आपसे मांगेगा करंट लोकेशन, यानी कि आप इस पते पर कब से निवास करते हैं, 5 साल 10 साल, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये सेम टू सेम आधार कार्ड में जैसा डला हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आपका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में भी एड्रेस डाल देना है। तो जल्दी से हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद में स्टेट डाल देना है, जिस भी स्टेट से आप रहते हैं। तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश हम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड पूछेगा, पिन कोड आपको डाल देना है। अब सारी डिटेल आपको डालने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अब आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नोट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप मिडिल सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़े हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपसे मंथली इनकम मांगेगा, तो आपको डाल देना है कितना कमाते हैं आप, 10,000 से 15,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर मंथली इनकम डाल देंगे। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का,
तो यहाँ पर आर यू वर्किंग विथ माई प्लेटफार्म, अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला वर्कर में काम करते हो तो आपको यस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर आप इन कंपनी में काम नहीं करते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अब आपसे पूछेगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पर डालना है जो भी आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो कोड यहाँ पर आपको डालना है। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर। तो यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, ऑक्यूपेशन कोड। इस कोड को कहीं पर नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो यहाँ पर सारी लिस्ट की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड आपका काम आएगा। जैसे अभी हमने लिस्ट पर देखा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर हमने सर्च किया तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर आ चुका है। हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मांग रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आपको वर्क करते हुए कितने सालों से एक्सपीरियंस है। तो म्यूजियम यहाँ पर 8 सालों का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है एक्सपीरियंस कितने सालों का है। आपके सामने है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं या आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ डिड यू अर्न। अब यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपने किसी की मदद से काम सीखा हुआ है तो आपको रिसीव फॉर व्हीकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कुछ से टेक्निकल ट्रेनिंग ली है तो आपको रिसीव फ्रॉम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने खुद से काम सीखा हुआ है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डिड नॉट रिसीव एनी व्हीकल, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब स्किल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको सेल्फ, हमने खुद से काम सीखा हुआ है तो सेल्फ लर्निंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन स्किल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो इसको आपको टू रिसीव फॉर्मल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा ये वाला फॉर्म भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरने के लिए आएगा। आपको डाल देना है बैंक की, बैंक सेंडिंग विथ आधार, यस से आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, अकाउंट होल्डर नाम डाल देना है, लुकअप IFSC कोड डाल देना है, बैंक नाम डाल देना है और ब्रांच डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब हमारे सामने समरी पेज आ चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है, कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये टर्म कंडीशन, ये जो बॉक्स में टिक कर देना है, ठीक है। सारी डिटेल सही होने के बाद में अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने आपका ई श्रम कार्ड बनकर आ जाएगा। यूएन नंबर आपके मैसेज पर आ जाएगा, कार्ड पर भी आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। अब इसे आप कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कोई भी सवाल हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछना। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।